6256 टूटती उम्मीदें। मुख्य बिंदु। जब पार्थ ने भाटकोट में प्रवेश किया तो उसने महसूस किया कि राज्य के दसियों समुदायों के बीच आंतरिक युद्ध चल रहा था और पूरा राज्य अराजकता में था। ऐसे में भला कोई दूसरे क्षेत्र के बारे में कैसे सोच सकता था। उसके बाद पार्थ पास के दूसरे मजबूत राज्य इंद्रप्रस्थ में पहुंचा। इंद्रप्रस्थ बेहद शक्तिशाली था और उदयकोट और कालसी एकजुट होकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। हालांकि इंद्रप्रस्थ और गढ़वाल क्षेत्र के बीच की दूरी थोड़ी अधिक थी और वहां के समुदाय उनकी मदद करने को तैयार नहीं थे। इसके अलावा पार्थ ने वहां लगभग अपनी जान ही गंवा दी थी। अब आगे की कहानी। गढ़वाल क्षेत्र और अवध साम्राज्य के बीच विस्तृत वन भूमि मौजूद थी। इस वन भूमि को अभी तक मनुष्यों द्वारा छुआ भी नहीं गया था और इसमें बड़ी संख्या में हिंसक पशु और राक्षसी जानवर रहते थे। इसलिए यहाँ थोड़ी सी भी लापरवाही से मौत हो सकती थी। यहाँ की स्थिति चंद्रमहल प्रतियोगिता के तीसरे चरण के समान थी, लेकिन इसकी सीमा काफी बड़ी थी और रास्ता भी लंबा था। इसलिए यहाँ से दूसरी जगह के बीच यात्रा करना बहुत खतरनाक था। यहाँ तक कि कबीलों के लोग भी आसानी से ऐसा नहीं कर सकते थे। अभी भी बहुत सारे लोग मृत्यु से बचकर भाग रहे थे। एक ऐसी ही जगह पर सफेद कपड़े पहने एक खूबसूरत लड़की जिसके हाथ में तलवार थी और वो तेजी से अपनी जगह से दूर चली गई, जबकि सामने मौजूद घने पेड़ों से एक के बाद एक टिड्डे आते दिखाई दे रहे थे। सफेद कपड़े पहने लड़की धीरे से चिल्लाई और एक अदृश्य तलवार इंटेंट को संघनित करके टिड्डों के झुंड पर हमला कर दिए। एक ही हमले से टिड्डों का झुंड चूर्ण में बदल गया। हालांकि ये रास्ता थोड़ा जोखिम भरा है, लेकिन ये सबसे सीधा और सबसे अच्छा रास्ता है। दो मजबूत राज्यों को पार करके मैं आर्यावर्त के शीर्ष तलवार संप्रदाय सहस्त्र तलवार समुदाय तक पहुंच सकती हूँ। कालिंदी ने अपने हाथों में मौजूद नक्शे का अध्ययन करते हुए कहा। सहस्त्र तलवार समुदाय आर्यावर्त की एक शीर्ष स्तरीय शक्ति थी, जिसकी शक्ति 10 महान समुदायों से थोड़ी ही कम थी। आर्यावर्त का शीर्ष तलवार संप्रदाय होने के नाते सहस्त्र तलवार समुदाय में सामान्य तलवारबाज जिनके पास कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, उन्हें प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन कालिंदी का मानना था कि उसकी उम्र, समझ और तलवार इंटेंट के साथ वो उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतर सकती है। इसके अलावा उसके पास एक सिफारिश पत्र भी था। मेघ तलवार कबीले को उदयकोट और खूनी चांद राक्षसी समुदाय द्वारा नियंत्रित कर गया था और फिर कालिंदी को देशद्रोही मानकर उसका पीछा शुरू कर दिया गया था। लेकिन सौभाग्य से पार्थ ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया था, इसलिए कालिंदी गढ़वाल को सुरक्षित रूप से छोड़ने में कामयाब रही थी। वहीं वन भूमि की घाटियों के बीच में झील जैसी स्पष्ट आंखों वाली बैंगनी वस्त्र पहने एक लड़की देखी जा सकती थी। उसका चेहरा सुंदर नक्काशी की तरह था और उसकी त्वचा हल्की लालिमा के साथ बर्फ जैसी गोरी थी। उसका रूप पुरुषों और राज्यों के बीच आपदा का कारण बन सकता था। स्वर्गीय आध्यात्मिक समुदाय 10 महान समुदायों में से एक का महत्वपूर्ण अंग है। क्या पता ये यात्रा सफल होगी या नहीं। राधा की आंखें प्रत्याशा और चिंता से भरी हुई थी। स्वर्गीय आध्यात्मिक संप्रदाय एक शक्तिशाली समुदाय था जो उदयकोट मजबूत राज्य को आसानी से हरा सकता था। जिस चीज ने इसे और भी लोकप्रिय बना दिया था वो ये कि ये स्वर्गीय आध्यात्मिक समुदाय का एक महान संप्रदाय का महत्वपूर्ण अंग था। यदि कोई अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसके स्वर्गीय आध्यात्मिक समुदाय में चुने जाने की काफी संभावना होती है। 10 महान समुदाय पूरे आर्यावर्त में फैले हुए थे, लेकिन उत्तरी आर्यावर्त में केवल 1 या 2 ही थे। इससे कोई भी स्वर्गीय आध्यात्मिक समुदाय के महत्व को समझ सकता था। पार्थ का भी पीछा किया जा रहा है और वो मुझसे कहीं अधिक दबाव का सामना कर रहे होंगे। मुझे आशा है कि वो सफलतापूर्वक बाहर निकल जाएंगे और उम्मीद है शायद एक दिन
पार्थ के बारे में सोचते ही राधा की आंखों में एक नई उम्मीद और विश्वास की तेज रोशनी चमक उठी। गढ़वाल क्षेत्र के बाहर वन भूमि में घने पेड़ों के बीच आखिरकार मैं गढ़वाल क्षेत्र से बाहर आ गया हूँ। अधीरा, मैं तुम्हारे गुनाहों की 10 गुना कीमत वसूल करूंगा, काली नकाबपोश आकृति ने गुस्से से कहा। इस समय वो हत्या के इरादे से भरी हुई थी। नकाब के नीचे एक अजीब बालों वाला युवक था जिसके चेहरे पर भद्दे भाव थे और वो गुस्से से भरा हुआ था। पार्थ को पीछा करने वालों की वजह से गढ़वाल क्षेत्र से भागना पड़ रहा था। दुश्मन एक महायोद्धा था जो अब अर्धचंद्र कबीले का मुखिया बन गया था, इसलिए इस समय पार्थ उससे लड़ने में सक्षम नहीं था। उसका मानना था कि वो गढ़वाल क्षेत्र में तब तक वापस नहीं आ पाएगा जब तक कि वो शीर्ष परम योद्धा नहीं बन जाता। उसके बाद वो पूरे गढ़वाल क्षेत्र को प्रभावित करने में सक्षम हो जाएगा। इस समय पार्थ के मन में केवल वही विचार था जो शीर्ष आचार्य ने उसे करने के लिए कहा था। पहला अभियान, मदद मांगो। इतना सोचकर उसने एक निश्चित दिशा में उड़ान भरना शुरू कर दिया। इस समय उसके दिमाग में आर्यावर्त का एक नक्शा दिखाई दे रहा था जिसके जरिए वो अपने गंतव्य का पता लगाने में सक्षम था। पार्थ के पास ईश्वर की आध्यात्मिक आंख और अबाबिल था जिससे वो सभी खतरों से आसानी से बच सकता था। आर्यावर्त में उतने ही मजबूत राज्य मौजूद थे जितने आकाश में बादल थे। उद्यकोट केवल छोटे राज्यों से थोड़ा अधिक शक्तिशाली था। यदि वो सहायता प्राप्त करने में कामयाब हो जाता है तो गढ़वाल क्षेत्र की स्थिति को बदलना संभव होगा। पार्थ था बाबिल पर बैठा और गढ़वाल क्षेत्र से सीधे अवध साम्राज्य की ओर बढ़ गया। ये एक कठिन रास्ता था और पलक झपकते ही 3 महीने और बीत गए। गढ़वाल के दक्षिण में एक गरजती हुई नदी पहाड़ों और मैदानों से होकर गुजर रही थी, मानो वो पूरी धरती को अपने आगोश में लेना चाह रही हो। वो दृश्य बेहद आश्चर्यजनक था। इस नदी को गंगा नदी कहा जाता था और ये अवध साम्राज्य में बहने वाली 3 प्रमुख नदियों में से एक थी। वर्षा ऋतु की वजह से गंगा नदी की ये धारा बेहद शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि आध्यात्मिक मंडल के साधक भी इसे पार नहीं कर सकते थे। इसके अलावा इस समय नदी के ऊपर इतनी तेज हवाएं चल रही थीं कि उसके ऊपर उड़ने वाले राक्षसी जानवर भी टुकड़ों में बंट जाएंगे। नदी के किनारे एक नीले रंग का अबाबील हवा से धीरे से जमीन पर उतर गया। हालांकि इस पक्षी का आकार ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इसकी गति और आभा ने कई लोगों का ध्यान खींच लिया था। तभी एक अजीब बालों और एक आंख वाला युवक थकान भरी मुद्रा के साथ अबाबील से नीचे कूद गया। ये अबाबील तो बहुत दुर्लभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी गति और आक्रामक शक्ति अविश्वसनीय है। इस लड़के के पास इतना कीमती पालतू जानवर कैसे हो सकता है? आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्या है? चर्चा शुरू होते ही कई लोगों की आंखें उस युवक की तरफ चली गई। ये अजीब सा युवक जाहिर तौर पर पार्थ ही था। गढ़वाल क्षेत्र से आने के बाद पार्थ बेहद थका हुआ महसूस कर रहा था। सौभाग्य से वो अवध साम्राज्य के क्षेत्र में काफी पहले ही प्रवेश कर गया था और अब वो गढ़वाल क्षेत्र से बहुत दूर चला आया था, इसलिए उसे विश्वास था कि यहाँ पर उसे कोई नहीं जानता होगा। पूरे उत्तरी आर्यावर्त में केवल 3 साम्राज्य थे जिनके नाम में महान शब्द सम्मिलित था, और अवध साम्राज्य उन 3 महान साम्राज्यों में से एक था। दूसरा अभियान, अवध साम्राज्य के यदुवंशी परिवार को गुरुदेव द्वारा दी गई वस्तु देना। पार्थ ने सावधानी के साथ आसपास के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। हालांकि यहाँ पर सबसे मजबूत योद्धा अभी 7वें सितारे तक ही पहुँच पाया था, फिर भी उसने किसी को भी कमजोर समझने की हिम्मत नहीं की। ये अवध साम्राज्य था, यहाँ के योद्धाओं की तुलना 13 कबीलों से नहीं की जा सकती थी। 10 दिन पहले 6वें सितारे के 2 से 3 डाकुओं ने पार्थ के अबाबिल को चुराने की कोशिश की थी, जिसके बाद पार्थ ने उन्हें खत्म करने का फैसला किया। लेकिन आध्यात्मिक आंख और रक्त रेखा शक्ति का उपयोग किए बिना उसे लगभग 10 से 20 हमले की आवश्यकता थी।
जबकि गढ़वाल क्षेत्र में इस स्तर के योद्धाओं को मारने के लिए उसे सिर्फ एक हमले की जरूरत थी। अवध साम्राज्य के योद्धाओं के लिए आर्यावर्त किसी स्वर्ग की तरह था, क्योंकि यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति गढ़वाल से कई गुना अधिक थी। इसलिए यहाँ पर आध्यात्मिक मंडल में पहुँचने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। अवध साम्राज्य में पहुँचने के बाद पार्थ ने एक बार 7वें सितारे के 2 विशेषज्ञों के साथ लड़ाई की थी और अपनी रक्त रेखा शक्ति का उपयोग किए बिना उनका मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ था। इसके अलावा वे दोनों किसी परिवार के केवल मध्यस्तरीय कर्मचारी थे। यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति गढ़वाल क्षेत्र की तुलना में कई गुना अधिक शुद्ध है और जाहिर तौर पर कुछ बड़ी ताकतों के पास आध्यात्मिक संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। हालांकि पार्थ ने केवल 1 महीने पहले ही अवध साम्राज्य में प्रवेश किया था, लेकिन वो पहले से अधिक सतर्क हो गया था। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अवध साम्राज्य साधना के मामले में अधिक उन्नत था। इसलिए महान राज्यों के साधक समान साधना स्तर वाले गढ़वाल क्षेत्र के साधकों को आसानी से मार सकते थे। मुझे आशा है कि दूसरा अभियान विफल नहीं होगा, वरना पार्थ नदी के तट पर खड़ा था और अपने सामने मौजूद गंगा नदी को आशा भरी नजरों से देख रहा था। उसके गढ़वाल क्षेत्र को छोड़ने की वजह 2 अभियानों को पूरा करना था। पहला, मदद प्राप्त करना। दूसरा, शीर्ष आचार्य का पत्र पहुंचाना। पार्थ ने पहले अभियान में विफल हो गया था। अपने अनुभव के बारे में सोचते हुए पार्थ के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। गढ़वाल क्षेत्र को छोड़ने के बाद वो गढ़वाल क्षेत्र के सबसे नजदीक स्थित भटकोट राज्य में पहुंचा था। भाटकोट, उद्यकोट और गढ़वाल क्षेत्र के सबसे करीब था, लेकिन वो उद्यकोट से ज्यादा मजबूत था। अगर वे चाहते तो गढ़वाल क्षेत्र की स्थिति को बड़ी आसानी से बदल सकते थे। लेकिन जब पार्थ ने भाटकोट में प्रवेश किया तो उसने महसूस किया कि राज्य के 10 समुदायों के बीच आंतरिक युद्ध चल रहा था और पूरा राज्य अराजकता में था। ऐसे में भला कोई दूसरे क्षेत्र के बारे में कैसे सोच सकता था। इसके अलावा पार्थ ने वहां लगभग अपनी जान ही गंवा दी थी। खूनी चांद समुदाय राक्षसी समुदाय ने न केवल उद्यकोट में घुसपैठ की है, यहाँ तक कि इंद्रप्रस्थ में भी घुसपैठ कर ली है। जब पार्थ उस घटना को याद किया तो वो पसीने से लथपथ हो गया। इंद्रप्रस्थ में उसे खूनी चांद राक्षसी समुदाय द्वारा निशाना बनाया गया था, लेकिन वो अपनी आध्यात्मिक आंख के कारण जीवित रहने में कामयाब हो पाया था। वो बेहद सौभाग्यशाली महसूस कर रहा था कि उसने पहले ही आत्मा मोहर को नष्ट कर दिया था, भले ही इसके लिए उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। इंद्रप्रस्थ में पार्थ की विफलता के साथ मदद के लिए मिला अभियान विफल हो गया, क्योंकि दूसरे मजबूत राज्य बहुत दूर थे और गरीब जगह से आए एक लड़के की भला कौन मदद करना चाहेगा। आखिरकार पार्थ ने निर्णायक रूप से इस अभियान को छोड़ दिया, जिसमें उम्मीद कम और खतरा बहुत ज्यादा था। अचानक उसे याद आया कि शीर्ष आचार्य ने उससे क्या कहा था। मदद मिलने की संभावना कम है, इसलिए उसे दूसरे अभियान पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर वो सफल हुआ तो न केवल वो सुरक्षित रहेगा, बल्कि 13 कबीलों के चंगुल से भी बच सकता है। इस समय पार्थ गंगा नदी के सामने खड़ा था। अब वो अपनी सारी उम्मीदें दूसरे अभियान पर ही लगा रहा था। लेकिन अभी पार्थ को अवध साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण नगर में प्रवेश करने के लिए गंगा नदी को पार करने की जरूरत थी। अवध साम्राज्य की स्थिति को एक सम्राट, 3 समुदाय और 4 परिवार के रूप में वर्णित किया जा सकता था। उन 4 परिवारों में से एक यदुवंशी परिवार भी था, लेकिन पार्थ को नहीं पता था कि क्या ये वही परिवार है जिसके बारे में शीर्ष आचार्य ने बात की थी। तो क्या होगा आगे? क्या होगा जब पार्थ यदुवंशी परिवार के पास पहुंचेगा, और क्या उसकी मुलाकात मधुलिका यदुवंशी से हो पाएगी? क्या पार्थ शीर्ष आचार्य के दूसरे अभियान को पूरा करने के कामयाब हो पाएगा, या फिर यहाँ भी उसे निराशा का सामना करना पड़ेगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।
257 अवध साम्राज्य की स्थिति। पार्थ ने सोचा कि वो जिस यदुवंशी परिवार की तलाश कर रहा था, अगर वो वास्तव में अवध साम्राज्य के 4 महान परिवारों में से एक है, तो ये अविश्वसनीय होगा। एक सम्राट, 3 समुदाय, 4 परिवार। इन 8 प्रमुख बल अवध साम्राज्य के संतुलन बनाए रखने में मदद करते थे और बाकी की अनगिनत ताकतों से ऊपर थे। उनमें से हर एक के पास कम से कम एक मजबूत राज्य के बराबर शक्ति थी और यहाँ तक कि उन्हें मिटा देने की क्षमता भी थी। इन 8 ताकतों में सम्राट की शाही सेना सबसे अधिक मजबूत थी और वो अवध साम्राज्य के शासक भी थे। 8 ताकतों के एक साथ मौजूद होने के कारण इस महान साम्राज्य की आंतरिक स्थिति बहुत जटिल थी, लेकिन पार्थ को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और न ही उसे इन सब बातों से कोई लेना देना था। वो तो गढ़वाल क्षेत्र की स्थिति को भी प्रभावित नहीं कर सका था, तो वो अवध साम्राज्य में भला क्या कर पाएगा। वो तो यहाँ पर धूल के एक कण से ज्यादा नहीं होगा। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद पार्थ ने एक बार फिर आगे गंगा नदी की ओर देखा। गंगा नदी की इस धारा में बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा थी, जिसके कारण आध्यात्मिक मंडल के साधकों को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। गंगा नदी अवध साम्राज्य की सबसे बड़ी नदी है और आर्यावर्त में पेयजल के 3 सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। जो कोई भी अवध साम्राज्य की पवित्र भूमि में प्रवेश करना और 4 परिवारों के पास जाना चाहता है, तो उसे इस नदी को पार करना होगा। इस समय तेज हवा के कारण पार्थ के नीले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में एक चमक थी। केवल पार्थ ही गंगा नदी पार नहीं करना चाहता था, बल्कि यहाँ मौजूद बहुत से लोगों का उद्देश्य नदी पार करना था। तभी हवा में हलचल की आवाज आने लगी और पृथ्वी मंडल की आभा के कारण नदी के किनारे पर मौजूद भीड़ की अभिव्यक्ति बदल गई। एक 4 पंखों वाला तेंदुआ हवा में उड़ रहा था, जिसका आकार हाथी जितना बड़ा था। उसके नदी के तट पर उतरते ही एक सुनहरे वस्त्र वाला अमीर व्यक्ति उसकी पीठ से नीचे उतर आया। 4 पंखों वाला रक्त तेंदुआ ये एक युद्धक श्रेणी का पालतू जानवर है। ये 4 पंखों वाला रक्त तेंदुआ शायद अर्ध पृथ्वी मंडल के सामान्य योद्धाओं को टुकड़ों में काट सकता है। नदी तट पर मौजूद लोग बड़े ही सम्मान से उस रक्त तेंदुए और उस व्यक्ति को देख रहे थे। जब 4 पंखों वाला रक्त तेंदुआ जमीन पर उतरा, तो पार्थ अपने बगल में मौजूद अबाबील की बेचैनी को महसूस कर सकता था। गति के मामले में अबाबील रक्त तेंदुए की तुलना में धीमा नहीं था, लेकिन तेंदुए की युद्ध शक्ति अतुलनीय थी। पार्थ ने देखा कि अवध साम्राज्य में बहुत सारे साधकों के पास उड़ने वाले जानवर थे, लेकिन उसका अबाबील एक दुर्लभ प्रजाति का पक्षी था, जिसकी गति के कारण दूसरों को उससे ईर्ष्या महसूस हो रही थी। नदी के किनारे लोगों को देखते समय सुनहरी पोशाक वाले अमीर व्यक्ति की आंखें बेहद शांत थीं, लेकिन जब उसने पार्थ के बगल में मौजूद अबाबील को देखा, तो वो थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। पार्थ केवल 6वें सितारे का योद्धा था, लेकिन उसके पास एक शक्तिशाली अबाबील था। ये जानने योग्य था कि 7वें सितारे और यहाँ तक कि अर्ध पृथ्वी मंडल के साधकों के पास इतने शक्तिशाली उड़ने वाले जानवर नहीं थे। जैसे जैसे समय बीता गया, नदी तट पर और भी लोग आते गए। इन लोगों की साधना कम से कम 4थे सितारे पर थी, जबकि 6वें और 7वें सितारे के योद्धा बहुत आम थे। इन लोगों के युद्ध कौशल की तुलना गढ़वाल क्षेत्र के योद्धाओं से नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि पार्थ को भी 7वें सितारे पर एक सामान्य योद्धा को खत्म करने में भी थोड़ा समय लग जाएगा। बेशक सुनहरे वस्त्र पहने व्यक्ति को देखकर हर कोई सम्मान से भर गया था। वो एक महायोद्धा है और उसे नदी पार करने में सक्षम होना चाहिए। शायद वो बहुत अधिक ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहता, पार्थ ने अपने दिल में सोचा। नदी के तट पर सभी लोग नदी पार करने के लिए नाव की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि इन नावों की कीमतें बहुत अधिक थीं और इसकी सामग्री नश्वर हथियारों के बराबर थी, इसलिए लहरों और तेज हवा का सामना करने में सक्षम होने के लिए
उन्हें सरणी महागुरु की भी आवश्यकता थी। इस मौसम में सामान्य नाव गंगा नदी को पार करने में असमर्थ थे। केवल विशेष सामग्री से बने और सरणियों से सुसज्जित नावें ही उस अराजक दबाव को सहन करने में सक्षम थे। वेगधारिणी नौका यहाँ पहुंचने वाली है, नदी के किनारे से कोई चिल्लाया और उसकी बात सुनकर सबने नदी की ओर देखा। पार्थ के पास सबसे मजबूत दृष्टि थी और उसे जल्द ही एक चांदी की 10 गज लंबी नाव दिखाई दी। नाव की सतह पर जटिल सरणियां उकेरी गई थी, जिससे एक पीली आभा निकल रही थी। पार्थ ने अनुमान लगाया कि उसकी पूरी ताकत से किया गया हमला भी इस नाव को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये उस पर बनी सरणियों के कारण था कि नाव तूफानी हवाओं और प्रचंड लहरों के बावजूद भी सुरक्षित था। गंगा नदी के पास कई घाट बने थे और हर घाट के पास वेगधारिणी नौका के समान और भी नावें होंगे, जो ग्राहकों को इस पार से उस पर ले जाती थी। इस समय वेगधारिणी नौका से कुछ लोग उतर रहे थे। आमतौर पर लोग केवल अवध साम्राज्य में प्रवेश करने के बारे में सोचते थे, जबकि लौटने वालों की संख्या बेहद कम थी। वेगधारिणी नौका पर बलिष्ठ शरीर वाले 4 नाविक थे। उनकी मांसपेशियां धातु के समान थीं और उनसे एक अदृश्य दबाव निकल रहा था। ये चारों नाविक शारीरिक सुदृढ़ीकरण में निपुण हैं और 7वें सितारे में पहुंच गए हैं। वे अपने शरीर का उपयोग करके भी समान स्तर के योद्धाओं से मुकाबला कर सकते हैं। उन चारों को देखकर पार्थ बेहद हैरान था। अगर ये कम उम्र के होते तो उनके पास गठबंधन प्रतियोगिता में कौतुक बनने का मौका था। इस नौका में कुल 50 स्थान हैं, जिसके लिए 300 निम्न स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर का भुगतान करना होगा। सामने खड़े नाविक ने घोषणा की। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, सुनहरे वस्त्र वाले व्यक्ति ने वेगधारिणी नौका की तरफ उड़ान भरी। उसकी पृथ्वी मंडल की आभा से उन नाविकों की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन फिर भी उन्होंने आध्यात्मिक पत्थरों को ले लिया। 300 निम्न स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर, ये कोई छोटी रकम नहीं है। पार्थ थोड़ा हैरान हुआ। 300 निम्न स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर 3 लाख स्वर्ण मुद्राओं के बराबर थी। अवध साम्राज्य बहुत समृद्ध है, इसलिए हर चीज की कीमत भी अधिक है। पार्थ जल्द ही पूरी बात समझ गया। उसने गठबंधन प्रतियोगिता से 10,000 निम्न स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर जीते थे और ये 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के बराबर था। इस राशि से 13 कबीलों के सभी लोगों की आंखें लाल हो गई थी, लेकिन इस स्थान पर 10,000 निम्न स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर ज्यादा नहीं थे। यहाँ पर तो अर्ध पृथ्वी मंडल के सामान्य साधक भी पार्थ से अधिक समृद्ध थे। नदी के किनारे खड़े सभी लोगों ने वेगधारिणी नौका की ओर उड़ना प्रारंभ कर दिया। वेगधारिणी नौका को नदी के तट पर शक्तिशाली सरणी की मदद से स्थिर रखा गया था, लेकिन यहाँ भी शक्तिशाली हवाएं चल रही थीं, जो आध्यात्मिक मंडल के योद्धाओं को दूर धकेलने में सक्षम थीं। इसलिए सभी लोग बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। 42, 43, 7 स्थान और शेष है, मुख्य नाविक ने कहा। जब सभी 50 स्थान भर जाएंगे तो नाव यहाँ से चल पड़ेगी। ये जानने योग्य बात थी कि आर्यावर्त में विस्तारक सरणी के प्रयोग के कारण यहाँ पर मौजूद भूमि, पर्वत और नदियां सभी सैकड़ों गुना अधिक विस्तृत हो गई थी। इसलिए गंगा नदी की ये धारा भी सैकड़ों मील चौड़ी थी। यहाँ पर सभी नावें हर 10 दिनों में एक बार ही आती है और उन्हें नाव पर सुरक्षात्मक सरणियों की भी आवश्यकता होती है। ये पहली बार था जब पार्थ यहाँ आया था, इसलिए उसे यहाँ की स्थिति का पता नहीं था और इसलिए वो थोड़ा पीछे रह गया था। लेकिन जब पार्थ ने नावे की चेतावनी सुनी तो उसकी आकृति बिजली की तरह चमकी, लेकिन उसकी तेज गति के बावजूद उसे नाव पर पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी। जब पार्थ वहां पहुंचा तो शेष 2 स्थानों के लिए 4 लोग लड़ रहे थे। उनमें से एक चांदी के रंग के बालों वाला युवक था, जिसने 10 गज के दायरे में बर्फ की लहरें भेज दी थी। उस युवक ने एक 7वें सितारे और 2 को 6वें सितारे के योद्धाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस युवक की शक्ति गठबंधन प्रतियोगिता की कालिंदी के करीब थी। ये देखकर पार्थ बेहद हैरान था।
अवध साम्राज्य सचमुच बेहद समृद्ध था और यहाँ की प्रतिभाएं नदी में मछलियों की तरह थी। पार्थ अपनी रक्त रेखा शक्ति का उपयोग किए बिना उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। हाँ, अगर वो फिर से 7वें सितारे पर पहुंच जाए तब वो ऐसा जरूर कर पाता। चांदी के रंग के बालों वाले युवक के नाव पर पहुंचने के बाद पार्थ और बाकी 3 लोग पीछे रह गए। अचानक पार्थ का अदृश्य चोगा फड़फड़ाया और उसका शरीर धुंधला हो गया, जिससे बिजली के गड़गड़ाने की आवाज आ रही थी। इसी के साथ उसकी गति 7वें सितारे और 6वें सितारे के बाकी लोगों से आगे निकल गई। इस बारे में भी सोचना भी मत, ये 3 लोग भी सामान्य नहीं थे। उनकी ताकत यशराज और जगजीत के समान थी। विद्युत सुरक्षा कवच, लेकिन पार्थ ने उनकी जरा भी परवाह नहीं की और बिजली की तरंगों से बना एक मकड़ी का जाला उसके चारों ओर घूमने लगा। बूम! तीनों के हमले पार्थ की विद्युत सुरक्षा कवच से टकराए और हर जगह बिजली की तरंगें फैल गई, जिससे 7वें सितारे के योद्धा का शरीर आधी सांस के लिए सुन्न हो गया, जबकि बाकी दोनों योद्धाओं को कई गज पीछे धकेल दिया गया और उनके शरीर पर कुछ झुलसने के निशान बन गए। इससे पहले कि वे फिर से प्रतिक्रिया दे पाते, पार्थ एक धुंध में बदल गया था और अंतिम स्थान प्राप्त करने में सफल हो गया। ऐसा करने के बाद पार्थ की सांस लेने की दर बढ़ गई और उसकी अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। अवध साम्राज्य में प्रवेश करने के बाद से उसने कई सारे मजबूत प्रतिद्वंद्वियों से मुलाकात की थी। यहाँ पर तो केवल नदी पार करने वाले नाव के लिए भी लड़ाई की जरूरत थी। 800 निम्न स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर नाविक ने भावहीन होकर कहा। 800? ऐसा क्यों? ये सुनते ही पार्थ की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि सभी को केवल 300 आध्यात्मिक पत्थर ही देने थे। आपके पालतू जानवर के लिए 500 और लगेंगे, नाविक ने अधीरता से उत्तर दिया। ये सुनकर पार्थ ने चुपचाप 800 आध्यात्मिक पत्थरों को सौंप दिया। वैसे भी अबाबिल का मूल्य इससे कहीं अधिक था, लेकिन सुनहरे वस्त्र वाले व्यक्ति ने अपने रक्त तेंदुए के लिए कोई अतिरिक्त कीमत नहीं दी थी। मानो पार्थ की नजरों को भांपते हुए सुनहरे वस्त्र वाला व्यक्ति मुस्कुराया। आप अवध साम्राज्य से नहीं हैं, है ना? पार्थ ने सहमति में अपना सिर हिलाया। ये सुनकर नाव पर सवार अन्य लोगों ने उसकी ओर तिरस्कार से देखा, मानो वे किसी भिखारी को देख रहे हों। हालांकि सुनहरे वस्त्र वाले व्यक्ति ने कम आंकने का कोई संकेत नहीं दिखाया और धैर्यपूर्वक समझाया, मेरे पास एक आध्यात्मिक पशु थैला है जो विशेष रूप से उड़ने वाले जानवरों को रखने के लिए उपयोग किया जाता है। वरिष्ठ, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि इस आध्यात्मिक पशु थैले की कीमत कितनी है? पार्थ की नजर उस व्यक्ति की कमर पर बंधे एक काले रंग के थैले पर पड़ी। 1,00,000 आध्यात्मिक पत्थर, सुनहरे वस्त्र वाले व्यक्ति ने लापरवाही से जवाब दिया। 1,00,000 आध्यात्मिक पत्थर? पार्थ ने एक ठंडी सांस ली। ये आध्यात्मिक पशु थैला की उसकी कुल संपत्ति से 10 गुना अधिक मूल्य का था। इस तरह यहाँ की प्रतिभाओं के अलावा पार्थ के दिमाग में अवध साम्राज्य को लेकर एक और विचार आया। वो था पर्याप्त धन। तो क्या होगा आगे? क्या होगा जब पार्थ यदुवंशी परिवार के पास पहुंचेगा और क्या उसकी मुलाकात मधुलिका यदुवंशी से हो पाएगी? क्या पार्थ शीर्ष आचार्य के दूसरे अभियान को पूरा करने के कामयाब हो पाएगा या फिर यहाँ भी उसे निराशा का सामना करना पड़ेगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। 6258 छोटी बिल्ली का सौदा महारविवार विशेषांक मुख्य बिंदु। ये बिल्ली बहुत प्यारी है, क्या आप इसे मुझे बेच सकते हैं? 14 से 15 साल की उम्र की नीले रंग के कपड़े पहने एक खूबसूरत लड़की ने पूछा। उसका शरीर किसी नाजुक नक्काशी की तरह था। लड़की की उम्र पार्थ से कम थी, लेकिन उसकी साधना 6वें सितारे के शिखर पर पहुंच गई थी। उसके साथ काले रंग के कपड़े पहने एक युवक भी था, जिसकी उम्र पार्थ के आसपास लग रही थी। लड़की और लड़का कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। हालांकि उनकी उम्र कम थी, लेकिन उनकी साधना को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था।
दोनों के पीछे सादे कपड़े पहने अर्ध पृथ्वी मंडल का एक बुजुर्ग था, जो इस समय अपना सिर हिला रहा था। ये बिक्री के लिए नहीं है। अब पार्थ की आवाज थोड़ी रूखी हो गई थी। अवध साम्राज्य के इन सभी मूल निवासी उसके साथ व्यापार करने की कोशिश क्यों कर रहे थे? क्या इसलिए कि उन्हें बरगलाना आसान था? अब आगे की कहानी। मियाओ, शायद छोटी बिल्ली ने आध्यात्मिक पत्थरों की गंध को सूंघ लिया था, इसलिए वो भंडारण कंगन से बाहर निकली और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों ओर देखने लगी। कितनी प्यारी बिल्ली है, अरे बाप रे, ये छोटी बिल्ली सुंदर है। मियाओ मियाओ, छोटी चोर बिल्ली ने अपने पंजे लहराए और अपनी छाती फुला ली, जैसे वो अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गई हो, जिसे देखकर वहां मौजूद लड़कियां हंसने लगीं। इधर छोटी बिल्ली को इस तरह बाहर निकलते देखकर पार्थ का दिल दहल गया। ये बाहर क्यों निकली? अब तो उसे और अधिक आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान करना पड़ सकता है। किस्मत से छोटी बिल्ली केवल हथेली के आकार की थी और उसे एक छोटा पालतू जानवर माना जाता था, इसलिए उसके लिए उसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ा। सुनहरे वस्त्र वाले व्यक्ति ने पार्थ और छोटी चोर बिल्ली को थोड़ी रुचि के साथ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। सभी 50 स्थान भर जाने के बाद चारों नाविकों ने पाल को ऊपर खींच लिया और नाव को विपरीत दिशा की ओर ले जाने लगे। इस समय गंगा नदी की लहरें और हवाएं बेहद खतरनाक थीं। यहाँ तक कि 7वें सितारे के योद्धा भी नदी में गिरने के बाद अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। वर्तमान परिस्थितियों के कारण वेगधारिणी नौका की गति बेहद धीमी थी। गंगा नदी सैकड़ों मील चौड़ी है। हमारी मौजूदा गति के साथ दूसरी तरफ पहुंचने में कम से कम 4 से 5 दिन लग जाएंगे। पार्थ ने समय की गणना करते हुए सोचा, अगर वो इस दौरान साधना करता है तो 4-5 दिन बीतने में समय नहीं लगता। लेकिन समस्या ये थी कि तेज हवाओं और खतरनाक लहरों के कारण नाव लगातार डगमगा रहा था। इतना ही नहीं, जब कोई शक्तिशाली लहर वेगधारिणी नौका से टकराती थी तो पूरी नौका ही हिल जाती थी और उसके पलटने का खतरा रहता था। इन स्थितियों में एक छोटी सी झपकी भी खतरनाक होता। नाव के लगातार हिलने के कारण ज्यादातर लोगों ने खुद को स्थिर करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया। उन सब में सबसे सुरक्षित व्यक्ति सुनहरे वस्त्र वाला व्यक्ति था। वो नाव पर किसी चुंबक की तरह था। चाहे कितनी भी तेज हवा चले या बारिश हो, वो अपनी जगह से कभी नहीं हिला। उसके अलावा अर्ध वाले पृथ्वी मंडल के लोग भी थोड़े बेहतर थे। अर्ध पृथ्वी मंडल के ये साधक बेहद शक्तिशाली थे और उनके शरीर में भी पृथ्वी मंडल की आध्यात्मिक शक्ति की कुछ मात्रा मौजूद थी। साथ ही वे गढ़वाल क्षेत्र के समान स्तर की योद्धाओं से बहुत अधिक शक्तिशाली थे। सौभाग्य से वेगधारिणी नौका हमेशा नहीं डगमगा रही थी। कई बार नदी का पानी असामान्य रूप से शांत भी हो जाता था। जब वेगधारिणी नौका शांत हो जाती थी, तब नाव पर मौजूद लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे और कभी कभी वस्तुओं का आदान प्रदान भी करते थे। छोटे भाई, क्या आप अपने अबाबिल को बेचने के इच्छुक हैं? मैं 2000 निम्न स्तरीय आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान करने को तैयार हूँ। भूरे कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति पार्थ के पास गया और उससे बात करने लगा। 2000 आध्यात्मिक पत्थर। पार्थ की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। ये 13 कबीलों में कोई छोटी राशि नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी अपना सिर हिलाया। नहीं धन्यवाद, पार्थ को अब भी अबाबिल की जरूरत थी। इसके अलावा उसे नहीं लगता था कि अबाबिल का वास्तविक मूल्य इतना कम होगा। इस नाव पर सुनहरे वस्त्र वाले व्यक्ति के अलावा पार्थ के अबाबिल से बेहतर कोई अन्य उड़ने वाला जानवर नहीं था। कुछ के पास तो उड़ने वाले जानवर भी नहीं थे। 3000 निम्न स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर, क्या इतना काफी होगा? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दांत पीसते हुए धीमे स्वर में पूछा। पार्थ ने अभी भी अपना सिर हिलाया। 3500, 4000, 5000, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। पार्थ ने इस बार भी अपना सिर हिलाया। आसपास के कुछ लोगों ने चंचल और तिरस्कारपूर्ण भाव प्रकट किए।
वे बता सकते थे कि ये भूरे वस्त्र वाला व्यक्ति उस गरीब युवक को बरगलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से युवा इस भारी रकम का प्रताप मिलने से हैरान नहीं दिख रहा था। अवध साम्राज्य के बाहर के क्षेत्रों की आध्यात्मिक शक्ति काफी कम थी, इसलिए वहां पर आध्यात्मिक पत्थरों की उपलब्धता भी काफी कम थी। अवध साम्राज्य के बाहर के लोग कुछ हजार आध्यात्मिक पत्थरों को देखकर ही चौंक जाते थे, लेकिन उनके सामने मौजूद युवक ज्यादा हैरान नहीं हुआ था। पार्थ तब भी नहीं हिला था जब भूरे कपड़े वाले व्यक्ति ने अबाबील की कीमत 8,000 तक बढ़ा दी थी। क्या मेरा अबाबील इतना महंगा है? पार्थ ने हैरान से सोचा। दुर्लभ वस्तुओं की कीमत स्वाभाविक रूप से ज्यादा होती है, अबाबील भी ऐसा ही था। अवध साम्राज्य का शासन मानव योद्धाओं द्वारा किया जाता था, इसलिए आसपास के बहुत सारे जानवरों को मार दिया गया था। गढ़वाल की तुलना में यहाँ पर कुछ कीमती आध्यात्मिक जानवर मिलना काफी दुर्लभ था। सामान्य लोग उड़ने वाले जानवर की सवारी नहीं करते थे जब तक कि वे बहुत खतरनाक क्षेत्रों में नहीं जा रहे हों। इस वजह से भी कोई उड़ने वाले जानवरों को पालने के लिए नहीं पकड़ता था। इन दो कारणों से अवध साम्राज्य में उड़ने वाले जानवरों, विशेष रूप से दुर्लभ जानवरों की कीमत बहुत अधिक थी। हम 8,000 आध्यात्मिक पत्थर आप बेच रहे हैं या नहीं? पार्थ को बार बार उसका प्रस्ताव अस्वीकार करते देख भूरे कपड़े पहने व्यक्ति की आंखें बंद हो गईं। हालांकि वो केवल 7वें सितारे का योद्धा था, लेकिन उससे निकलने वाली आभा गढ़वाल क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। पार्थ ने अनुमान लगाया कि ये व्यक्ति जगजीत और यशराज का सामना कर सकता है या उन्हें हरा भी सकता है। जैसे ही पार्थ उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने वाला था, पास से एक आवाज आई, देवनाथ, क्या अब आप व्यापार को मजबूर करने की भी कोशिश करेंगे? चांदी के रंग के बालों वाला युवक धीरे धीरे उनके पास चला गया। पार्थ ने इस युवक को पहचान लिया। इस व्यक्ति ने नाव में चढ़ते समय 7वें सितारे और 6वें सितारे के योद्धाओं को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया था। अपनी रक्त रेखा शक्ति का उपयोग किए बिना पार्थ के पास उस युवक के खिलाफ जीतने का ज्यादा मौका नहीं था। कर्णेश, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अधेड़ उम्र का आदमी जिसका नाम देवनाथ था ने चांदी के रंग के बालों वाले युवक को चेतावनी दी। ये व्यापार है जिसमें सबसे ऊंची बोली लगाने वाला व्यक्ति ही जीतता है, इसलिए मैं भी इसमें भाग लेना चाहता हूँ, कर्णेश ने ठंडेपन से कहा। कर्णेश भी 7वें सितारे पर था और उसकी ताकत कालिंदी के बराबर थी, जिससे आसपास के अन्य लोग पीछे की ओर जाने लगे। भूरे रंग के कपड़े पहने अधेड़ व्यक्ति ने कुछ भी कहना बंद कर दिया। वो कर्णेश को ऊंची कीमत लगाने से नहीं रोक सकता था। प्रतिभा और शक्ति के मामले में कर्णेश उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ था। मैं तुम्हें इस अबाबील के लिए 10,000 आध्यात्मिक पत्थर दूंगा। कर्णेश की आवाज फीकी थी, लेकिन उसमें एक चेतावनी की भावना थी। 10,000 निम्न स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर। पार्थ के पास भी बस इतना ही पैसा था। 11,000 भूरे कपड़े पहने व्यक्ति ने तुरंत उसका प्रतिकार किया। मैंने पहले ही कहा है कि मैं अपने अबाबील का व्यापार नहीं कर रहा हूँ। पार्थ ने शांति से अपना सिर हिलाया। ये सुनकर कई लोग हैरान रह गए। अवध साम्राज्य के बाहर से आया एक युवक इतनी बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक पत्थरों को मना कैसे कर सकता है? मैंने सुना है कि अवध साम्राज्य के बाहर के साधक बेहद गरीब हैं। क्या ये सच है? क्या ये किसी बड़े परिवार का छोटा मालिक या किसी राज्य का राजकुमार हो सकता है? अपनी बात की पुष्टि के लिए आसपास के लोगों ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं। कर्णेश और देवनाथ ने वहां से जाने से पहले एक दूसरे की आंखों में देखा। नाव पर किसी की कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हुई। अगर किसी को कोई समस्या होती भी थी तो किनारे पर पहुंचने पर उसका समाधान कर दिया जाता था। पार्थ की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह ही थी और उसके कंधे पर छोटी बिल्ली ने धीरे से जम्हाई ली। हालांकि जैसे ही दोनों लोग वहां से चले गए, लोगों का एक और समूह उसके पास आ गया। ये बिल्ली बहुत प्यारी है।
क्या आप इसे मुझे बेच सकते हैं क्या इसलिए कि उन्हें बरगलाना आसान था? बच्चे, हम नैमिषारण्य के यदुवंशी परिवार से हैं। कीमत बताओ और इस बिल्ली को हमें बेच दो। काले रंग के कपड़े पहने युवक ने शांत भाव से कहा, जैसे वो जानता हो कि पार्थ उसकी बात से सहमत हो जाएगा। नैमिषारण्य का यदुवंशी परिवार? क्या ये यदुवंशी परिवार अवध साम्राज्य में 4 महान परिवारों में से एक से संबंधित हो सकता है? उस युवक की बात सुनकर नाव पर सवार लोग थोड़े हैरान हुए। यदुवंशी परिवार? ये तीनों यदुवंशी परिवार से आए हैं। क्या ये वही यदुवंशी परिवार हो सकता है? पार्थ ने अपने मन में सोचा और फिर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, कोई भी कीमत? बिल्कुल। काले रंग के कपड़े पहने युवक बेहद आत्मविश्वास से भरा लग रहा था। नीले रंग की पोशाक पहने लड़की ने छोटी बिल्ली को देखा और अपनी मुट्ठी बांध ली। ये बिल्ली मेरे द्वारा देखी गई सबसे बुद्धिमान पालतू जानवर है। मैं निश्चित रूप से इसे खरीदने जा रही हूँ। मैं आपको 50% छूट दूं तो कैसा रहेगा? पार्थ ने धीरे से कहा। मियाव। छोटी चोर बिल्ली ने अपने पंजे लहराए और अपना असंतोष व्यक्त किया। बेचारी को पार्थ ने पहले ही अनजान लोगों के सामने कुछ भी बोलने से मन किया था, इसलिए वो केवल इशारे करके ही अपनी बात रख सकती थी। लेकिन फिर भी उसकी बुद्धि की वजह से वो लड़की उसे और भी पसंद करने लगी। अपनी कीमत बताएं। काले रंग के कपड़े पहने युवक ने संजीदगी से कहा। नीले बालों वाले इस लड़के ने यदुवंशी परिवार का नाम तो जरूर सुना होगा, इसीलिए वो उन लोगों को 50% की छूट दे रहा था। 1 अरब आध्यात्मिक पत्थर। पार्थ ने धीरे से अपनी कीमत बता दी। ये सुनकर सभी ने ठंडी सांस ली। 1 अरब! इस बच्चे का मुंह वास्तव में बहुत बड़ा है। भले ही यदुवंशी परिवार पूरे नैमिषारण्य को बेच दे, फिर भी वे शायद इतना धन इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। यहाँ के बाकी लोग भी दंग रह गए और फिर पेट पकड़कर हंसने लगे। काले रंग के कपड़े पहने लड़का और नीले रंग की पोशाक पहने लड़की उसकी बात सुनकर अवाक रह गए। आप? काले रंग के कपड़े पहना युवक गुस्से से लाल फिर हरा हो गया। उसने मूल रूप से सोचा था कि ये बिल्ली उसे केवल 100 आध्यात्मिक पत्थरों में मिल जाएगी, लेकिन पार्थ ने इतनी ज्यादा राशि की मांग कर ली थी। इससे पहले कि युवा प्रतिक्रिया दे पाता, पार्थ धीरे से हंसा और उसने आगे कहा, मेरा मतलब शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक पत्थरों से था। शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर? ये सुनकर तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। सुनहरा वस्त्र पहना व्यक्ति हंसा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर लंबे समय पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। यहाँ तक कि उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर मिलना भी कठिन होता है। अब तो मध्य श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को भी दुर्लभ माना जाता है। पृथ्वी मंडल का योद्धा होने के नाते उसे स्पष्ट रूप से अपनी बात कहने का अधिकार था। ये स्पष्ट था कि पार्थ बिल्ली को बेचना नहीं चाहता था, इसलिए उसने इतनी ज्यादा कीमत बताई थी। बच्चे, तुमने हमारे साथ मजाक करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें। काले रंग का वस्त्र पहने युवक गुस्से से कांप उठा और मुड़कर वहां से चला गया। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि अवध साम्राज्य में कोई व्यक्ति उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत करेगा। मियाओ मियाओ। छोटी बिल्ली खुशी और आत्मसंतुष्टता से भरी हुई थी और उसने पार्थ के कंधे पर नाचते हुए काले रंग के वस्त्र पहने युवक को तिरस्कार से देखा। मुझे वो बिल्ली वास्तव में पसंद है। नीले रंग की पोशाक पहने लड़की ने अपने होठों को चबाया और मदद की तलाश में डबडबाई आंखों के साथ अपने पास मौजूद सादे कपड़े पहने बुजुर्ग की ओर देखा। तो क्या होगा आगे? क्या अब वो बूढ़ा व्यक्ति पार्थ के लिए कोई परेशानी खड़ी करेगा? और कहीं पार्थ ने अनजाने में ही यदुवंशी परिवार को नाराज तो नहीं कर दिया? और क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि वे सभी उसी यदुवंशी परिवार के सदस्य हैं? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। 6259 पार्थ ने छोटी बिल्ली को बेच दिया। मुख्य बिंदु: सफेद कपड़े पहने बुजुर्ग और पार्थ के बीच एक समझौता होने के बाद
उन्होंने ये बात नीले पोशाक वाली लड़की और काले रंग की पोशाक वाले लड़के को इस बारे में बताया। अद्भुत! श्रीदेव काका तो तुरंत सफल हो गए। नीले रंग की पोशाक पहने लड़की ने खुशी से कहा, जैसे कि छोटी बिल्ली पहले से ही उसके हाथों में आ चुकी हो। काले रंग के कपड़े पहने लड़के ने भी ठहाका लगाया, लेकिन उसके चेहरे पर दुश्मनी के भाव कम नहीं हुए थे। वे तीनों जल्द ही पार्थ के पास आ गए। सफेद कपड़े पहने बुजुर्ग, जिन्हें वो लड़की श्रीदेव काका कहकर बुला रही थी, वे नैमिषारण्य के यदुवंशी परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य थे। अब आगे की कहानी। नीले रंग की पोशाक पहने लड़की ने अपने होठों को चबाया और मदद की तलाश में डबडबाई आंखों के साथ अपने पास मौजूद सफेद कपड़े पहने बुजुर्ग की ओर देखा। देखने वालों को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था और उन्होंने पार्थ से कहा कि वो छोटी बिल्ली को उस लड़की को बेच दे। निश्चित रूप से 1 अरब आध्यात्मिक पत्थर मिलता है, तो पार्थ ने हंसते हुए कहा। काले रंग के कपड़े पहने युवक ने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली और पार्थ को गुस्से से घूरने लगा। अगर वे लोग वेगधारणी नौका पर नहीं होते तो वो पहले ही पार्थ पर हमला कर चुका होता। पार्थ ने बिल्ली की कीमत 1 अरब आध्यात्मिक पत्थर बताई थी। स्पष्ट था कि उसका बिल्ली को बेचने का कोई इरादा नहीं था, वो सिर्फ उनके साथ खेल रहा था। नेत्रा, बस गंगा नदी को पार करने तक इंतजार कर लो, फिर मैं तुम्हारे लिए ठीक वैसी ही बिल्ली खरीद दूंगा। दोनों के पीछे सफेद कपड़े पहने बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा। मियाओ मियाओ। छोटी बिल्ली ने तिरस्कार के भाव प्रकट किए और उसने आकाश की ओर इशारा करते हुए एक उंगली दिखाई। इसके बाद उसने वही उंगली अपनी ओर दिखाते हुए खुद की तुलना की। देखो, वो कह रही है कि वो इस दुनिया में इकलौती है, उसके जैसा कोई और नहीं होगा। आसपास के लोग स्पष्ट रूप से इसका अर्थ समझ सकते थे। केवल एक, उसके जैसा कोई भी नहीं। मियाओ मियाओ। छोटी चोर बिल्ली ने भीड़ के जवाब में अपना सिर गर्व से हिलाया। बिल्ली की प्रतिक्रिया देखकर सभी के जबड़े खुले हुए थे और सभी बेहद हैरान थे। इस बिल्ली की बुद्धि की तुलना तो किसी चालाक लोमड़ी से की जा सकती है। श्रीदेव काका, देखो, वो कह रही है कि वो दुनिया में एकमात्र है, फिर आप मेरे लिए वैसी ही दूसरी बिल्ली कैसे खरीद सकते हैं? नीली पोशाक वाली लड़की न चाहते हुए भी छोटी चोर बिल्ली की ओर देखती रही, वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। सफेद कपड़े पहने बुजुर्ग ने खुद को असहाय महसूस किया और काले रंग के कपड़े पहने युवक ने पार्थ को घृणा से देखा। उन सब की प्रतिक्रिया से पार्थ अवाक रह गया। इतने कम समय में ही उसने 2 समुदाय के लोगों को नाराज कर दिया था। पहला समूह उसके अबाबिल को खरीदना चाहता था, लेकिन अस्वीकार किए जाने के बाद उन लोगों ने दुश्मनी दिखाई थी। अब ये समूह उसकी बिल्ली खरीदना चाहता था, लेकिन वे उसे नहीं खरीद पाए क्योंकि वे इसके मूल्य को वहन नहीं कर सकते थे। ये किस तरह की दुनिया है? पार्थ निराशा में अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। क्या इसका कारण ये था कि उन लोगों को लग रहा था कि उसे धमकाना आसान है? वे अकेला था, उसकी साधना भी कम थी और वो अवध साम्राज्य के बाहर से आया था, इसलिए हर कोई उसे एक विदेशी और आसान लक्ष्य मान रहा था। इस दौरान वेगधारणी नौका धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पार्थ करुणेश और देवनाथ की भावनाओं को महसूस कर सकता था। दूसरे समूह में काले रंग की पोशाक पहने युवक गुस्से से भरा हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि पार्थ ने उसे अपमानित किया है। ये देखकर अर्धपृथ्वी मंडल के सफेद कपड़े पहने बुजुर्ग की आंखें चमक उठीं, लेकिन उनके विचारों को देखना असंभव था। अगर ये दोनों समूह नाव से उतरने के बाद एक साथ हमला करते हैं। पार्थ को अचानक से हिचकी आ गई। केवल चांदी के रंग के बालों वाले युवक कर्णेश की ही तुलना कालिंदी से की जा सकती थी, जबकि सफेद कपड़े पहने बुजुर्ग, उन सब में सब मजबूत होना चाहिए। शायद वो किसी सामान्य महायोद्धा विरोध करने में भी सक्षम होगा। बिल्कुल। पार्थ ने ये भी सोचा कि भले ही वो उन सभी का सामना न पाए, फिर भी अपने अदृश्य चोगे और वज्र शक्ति विरासत के साथ वहां से भाग सकता है।
छोटे दोस्त, नैमिषारण्य में यदुवंशी परिवार का काफी सम्मान किया जाता है और हम किसी को व्यापार के लिए मजबूर नहीं करते हैं, लेकिन अन्य लोग के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। यदि आप बुरा न माने तो आप कुछ समय के लिए हम तीनों के साथ चल सकते हैं, सफेद कपड़े पहने बुजुर्ग ने सुझाव दिया। ये सुनकर तो पार्थ का दिल उछल गया। वो बूढ़ा वास्तव में होशियार था। वो बता सकता था कि पार्थ के लिए वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और अगर उसने पार्थ की थोड़ी सी मदद कर दी तो पार्थ उसका ऋणी हो जाएगा। उस समय उसे बिली को बेचने के लिए थोड़ी रियायत देनी पड़ेगी। पार्थ गहरी सोच में पड़ गया। वैसे तो वो दोनों समूहों से नहीं डरता था। भले ही वो उनका मुकाबला न कर पाए, फिर भी वो सुरक्षित रूप से पीछे हट सकता था। लेकिन नैमिषारण्य के यदुवंशी परिवार के साथ जाना एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता था। पार्थ न तो उस जगह को और न ही किसी व्यक्ति को जानता था, इसलिए वो निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि वो अमुक यदुवंशी परिवार को खोज पाएगा या नहीं। नाव से उतरने के बाद आप तीनों को मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। जहां तक लेन देन की बात है, अगर छोटी बिल्ली आपके साथ जाना चाहती है तो मैं उसे नहीं रोकूंगा, पार्थ ने उत्तर दिया। जरूर, सफेद कपड़े पहने बुजुर्ग ने खुशी की अभिव्यक्ति प्रकट की। वे समृद्ध संसाधनों वाले विशाल परिवार के सदस्य थे। छोटी बिल्ली बुद्धिमान थी। वो निश्चित रूप से उनके पास उपलब्ध संसाधनों की वजह से उनके साथ ही जाएगी। सफेद कपड़े पहने बुजुर्ग और पार्थ के बीच एक समझौता होने के बाद उन्होंने ये बात नीले पोशाक वाली लड़की और काले रंग की पोशाक वाले लड़के को इस बारे में बताया। सफेद कपड़े पहने बुजुर्ग, जिन्हें वो लड़की श्रीदेव काका कहकर बुला रही थी, वे नैमिषारण्य के यदुवंशी परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य थे। नीले रंग की पोशाक पहने लड़की का नाम नेत्रा यदुवंशी था और वो नैमिषारण्य की शीर्ष प्रतिभाओं में से एक थी। लेकिन श्रीदेव काका ने जिस तरह से उसके साथ व्यवहार किया था, उससे ये कहा जा सकता था कि उसकी पहचान उतनी सामान्य नहीं थी जितनी दिखती थी। काले रंग के कपड़े पहने लड़के का धर्मेंद्र यदुवंशी था और वो नेत्रा यदुवंशी का मंगेतर था। तीनों की पृष्ठभूमि को समझने के बाद पार्थ मुस्कुराया। नैमिषारण्य में स्थित यदुवंशी परिवार अवध साम्राज्य में एक छोटा परिवार था, ठीक उसी तरह जैसे गढ़वाल क्षेत्र में डोभाल और बहुगुणा परिवार था। लेकिन इस तरह के एक छोटे से परिवार का सदस्य भी अर्ध पृथ्वी मंडल का योद्धा था। इससे कोई भी देख सकता था कि अवध महान साम्राज्य में साधना की गति गढ़वाल क्षेत्र से कहीं अधिक थी। पार्थ एक ऐसा व्यक्ति था जो दूर दराज के क्षेत्र से इस बड़े साम्राज्य में आया था, इसलिए उसे एक ग्रामीण कहना ज्यादा उचित था। हे नेत्रा यदुवंशी ने अपना नाश्ता निकाला और छोटी बिल्ली को खिलाने लगी। वैसे तो छोटी बिल्ली को बहुत भूख लगती थी, लेकिन वो सामान्य भोजन नहीं खाती थी। इसलिए जब तक नेत्रा यदुवंशी ने कई आध्यात्मिक पत्थर और कुछ कीमती आध्यात्मिक औषधियां नहीं निकाली, तब तक छोटी चोर बिल्ली ने बस थोड़ा बहुत ही खाना खाया था। ये देखकर सफेद पोशाक पहने बुजुर्ग हंस पड़े। छोटी बिल्ली की लोलुपता और पैसे के लालच की वजह से उसे पार्थ से दूर करना मुश्किल नहीं होगा। इस समय पार्थ नेत्र यदुवंशी और बाकियों से यदुवंशी परिवार की स्थिति के बारे में पूछना नहीं भूला। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या यदुवंशी परिवार में मधुलिका नाम का कोई महिला है? पार्थ ने पूछा। पार्थ के अवध साम्राज्य में आने की सबसे बड़ी वजह इस महिला को खोजना ही था। इस अभियान से ये भी पता चल जाएगा कि गढ़वाल क्षेत्र की स्थिति को बदला जा सकता है या नहीं। मधुलिका? नैमिषारण्य के यदुवंशी परिवार में ही मधुलिका नामक एक से अधिक महिलाएं हैं। श्रीदेव काका ने अपना सिर हिला दिया। इस विशाल साम्राज्य में एक ही नाम के बहुत से लोग थे। इसके बाद पार्थ ने बात करना बंद कर दिया। उत्तरकाशी में भी उसके नाम के एक से अधिक व्यक्ति थे। अवध साम्राज्य में 4 महान परिवारों का हमारा यदुवंशी परिवार भी शामिल है। इसके अलावा उनके बहुत से दूर के रिश्तेदार भी रहते हैं।
मैं जो जानता हूँ वहाँ 7 पार्श्व परिवार और कई 100 शाखा परिवार हैं, श्रीदेव काका ने समझाया। ये सुनकर पार्थ गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सका। यदुवंशी परिवार मुख्य परिवार था और उनके अधीन 7 पार्श्व परिवार थे, जिनके साथ उनके सीधे पारिवारिक संबंध थे, जबकि शाखा परिवारों का पार्श्व परिवारों से सीधा संबंध होता था, जिससे उन्हें मुख्य परिवार का दूर का रिश्तेदार माना जा सकता था। नैमिषारण्य में स्थित यदुवंशी परिवार शाखा परिवार का ही अंग था। ये जानने के बाद पार्थ का दिल कांप उठा। ये कल्पना करना कठिन था कि यदुवंशी परिवार कितना विशाल और शक्तिशाली था। नैमिषारण्य के यदुवंशी परिवार को शायद मुख्य यदुवंशी परिवार से संपर्क करने का भी अधिकार नहीं था। क्या मुझे मुख्य परिवार, पार्श्व परिवार या शाखा परिवार में सबसे मिलना पड़ेगा? ये सोचते ही पार्थ के सिर में दर्द होने लगा। उसका दूसरा अभियान अमुक व्यक्ति तक पत्र पहुंचाना था, इसलिए उसने सोचा था कि ये काफी आसान होगा, लेकिन वास्तविकता बेहद जटिल थी। वर्तमान स्थिति में मुख्य यदुवंशी परिवार से मिलने की संभावना अधिक नहीं थी, लेकिन असंभव भी नहीं थी। मुझे आशा है कि वो पार्श्व परिवार की सदस्य है, जो काफी प्रभावशाली है, लेकिन अगर वो शाखा परिवार की सदस्य निकली तो फिर मुश्किल हो जाएगी। पार्थ की भौहें टेढ़ी होगी। यदुवंशी परिवार के केवल 7 पार्श्व परिवार थे और वे सभी शक्तिशाली बल थे, लेकिन उनके शाखा परिवार बहुत सारे थे, जो कि छोटे छोटे नगरों और कस्बों में निवास करते थे और उनकी गिनती सैकड़ों में थी। लेकिन पार्थ को ये नहीं पता था कि जब उसने श्रीदेव काका को मधुलिका का नाम बताया था तो सुनहरी पोशाक पहने व्यक्ति की आंखें चमक उठी थी। मधुलिका? क्या ये वही है? असंभव। बिल्कुल नहीं। ये शायद समान नाम की कोई दूसरी महिला होगी। सुनहरी पोशाक पहने व्यक्ति ने गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। एक ही नाम के बहुत सारे लोग हो सकते थे, इसलिए सुनहरी पोशाक वाले व्यक्ति ने इस विचार को अपने मन से निकाल दिया। इधर वेगधारिणी नौका आगे बढ़ती रही। समय जल्दी बीत गया। पलक झपकते ही 5 दिन बीत चुके थे और वेगधारिणी नौका आखिरकार किनारे पर पहुंचने वाली थी। गंगा नदी के दूसरी तरफ के घाट बहुत बड़े और सुंदर थे। वहां के दृश्य किसी कलाकृति की तरह लग रहे थे। पार्थ इस मनमोहक दृश्य में लगभग डूब सा गया। इतना मोहक, तो क्या ये अवध साम्राज्य की पवित्र साधना भूमि है? सामने के दृश्य को देखकर नेत्रा यदुवंशी की आंखें चमक उठीं और उत्साह की वजह से उसकी मुट्ठियां भिज गईं। गंगा नदी के उत्तर की आध्यात्मिक ऊर्जा काफी कम थी। केवल नदी को पार करके ही अवध साम्राज्य के प्रमुख क्षेत्रों में प्रवेश किया जा सकता था। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा गढ़वाल क्षेत्र की तुलना में 10 गुना अधिक घनी है। शायद तभी यहाँ के योद्धाओं का साधना स्तर काफी अधिक होता है। ये सोचते हुए पार्थ ने एक गहरी सांस ली। गंगा नदी आर्यावर्त की सबसे पवित्र नदी है। इसका इतिहास शीर्ष विरासत स्वर्ग की विरासत से भी लाखों साल पुराना है। श्रीदेव काका ने कहा जैसे वे कोई कहानी सुना रहे हों। स्वर्ग की विरासत? वो तो खूनी चांद विरासत से भी बेहतर विरासत है। नेत्रा यदुवंशी की आंखें जिज्ञासा से भरी थी। खूनी चांद विरासत को 4 महान विरासतों में से तीसरा स्थान दिया गया था और यही कारण था कि खूनी चांद समुदाय के कुलपति इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाया था। स्वर्ग की विरासत चारों में से सबसे प्राचीन और रहस्यमय विरासत है। ये बहुत ही दुर्लभ विरासत है और इसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। श्रीदेव काका ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वर्ग की विरासत के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि ये कितना शक्तिशाली था, लेकिन ये निश्चित रूप से सबसे पुराना और सबसे रहस्यमय था। जाहिर तौर पर जब भी स्वर्ग की विरासत प्रकट होती है तब आर्यावर्त की स्थिति बदल जाती है, लेकिन ये विरासत लंबे समय से प्रकट नहीं हुई है। सुनहरी पोशाक वाला व्यक्ति जो चुपचाप उन सभी की बातें सुन रहा था, अचानक बोल पड़ा, ये सिर्फ अफवाहें थीं, लेकिन कोई भी इसकी सच्चाई नहीं जानता था।
इधर वेगधारिणी नौका जल्द ही किनारे पर पहुंच गई। सभी यात्रियों ने वेगधारिणी नौका को छोड़ दिया। इनमें सबसे तेज व्यक्ति स्पष्ट रूप से सुनहरी पोशाक वाला व्यक्ति था। नाव से उतरते ही वो एक झटके में बादलों में ओझल हो गया था। बच्चे, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप अबाबिल को बेचना चाहते? भूरे रंग के वस्त्र पहने देवनाथ 2 सहायकों के साथ पार्थ के पास पहुंच गया। दूसरी तरफ चांदी के रंग के बालों वाले कर्णेश के होठों पर भी एक ठंडी और क्रूर मुस्कान थी। तो क्या होगा आगे? क्या अब वो बूढ़ा व्यक्ति पार्थ की मदद करेगा या फिर बाकियों की तरह ही उसे मजबूर करेगा? इसके बाद अब पार्थ कहाँ जाएगा? क्या वो इन लोगों के साथ जाएगा या फिर अकेले? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़े और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। 6260 कर्णेश और देवनाथ का हमला। मुख्य बिंदु। बच्चे, अगर तुम अभी अबाबिल को सौंप कर अपने हाथ पैर काट लो तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ने पर विचार करूंगा। देवनाथ के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। कर्णेश ने श्रीदेव काका को उलझा कर रखा था, इसलिए वो और उसके दोनों साथी पार्थ और उसके साथियों को हराने के लिए पर्याप्त थे। सच में, मैं अबाबिल देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपके पास इसे लेने की क्षमता है या नहीं। इतना कहकर पार्थ ने लापरवाही से अपनी बाहों को फैलाया और धीरे से सीटी बजाते हुए अबाबिल को सामने आने का आदेश दिया। हम ये देखकर देवनाथ थोड़ा रुक गया। अब आगे की कहानी। देवनाथ अपने 2 सहायकों के साथ पार्थ के सामने खड़ा था, जो 7वें सितारे के योद्धा थे और कम से कम जगजीत या यशराज के बराबर शक्तिशाली थे। जबकि कर्णेश अकेला था और दूसरी तरफ खड़ा होकर ठंडी मुस्कान के साथ सामने देख रहा था। उसके बगल में कुछ लोग भी खड़े थे, जिनकी आंखें भी चमक रही थीं। इस दौरान माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। ये पूरी घटना अवध साम्राज्य के बाहर से आए नीले बालों वाले अजीब बच्चे के कारण हुई थी। इस गरीब बच्चे के पास एक कीमती उड़ने वाला जानवर और एक बुद्धिमान पालतू बिल्ली थी, जिसके कारण दूसरों को उन्हें चुराने के बारे में विचार आ गया था। सभी ने सोचा कि इस व्यक्ति की कोई पृष्ठभूमि नहीं है और साधना भी कम है, इसलिए वो एक आसान लक्ष्य लग रहा था। पार्थ कुछ नहीं बोला, लेकिन श्रीदेव काका की ओर देखकर धीरे से मुस्कुराया। उनके सौदे के अनुसार पहले यदुवंशी परिवार के तीनों लोगों को उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत थी। श्रीदेव काका नेत्रा यदुवंशी को छोटी बिल्ली दिलाने में मदद करने के लिए नरम तरीकों का उपयोग करना चाहते थे और ये उनके लिए पार्थ को अपना कर्जदार बनाने का एक सही मौका था। ये मित्र हमारे नैमिषारण्य के यदुवंशी परिवार के मेहमान है। मुझे आशा है कि आप लोग मेरी बातों का सम्मान करेंगे। श्रीदेव काका ने भीड़ को देखते हुए कहा और अपने अर्ध पृथ्वी मंडल की आभा जारी की। वो आभा किसी विशाल पर्वत के समान थी। अवध साम्राज्य में एक ऐसी तकनीक मौजूद थी जो आध्यात्मिक शक्ति को धीरे धीरे पृथ्वी मंडल की आध्यात्मिक शक्ति में बदलने में मदद करती थी। जिसकी आध्यात्मिक शक्ति जितनी ज्यादा परिवर्तित होगी, वो उतना अधिक शक्तिशाली होगा। पार्थ की जानकारी के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र में अर्ध पृथ्वी मंडल का सामान्य योद्धा केवल 5 से 10% हिस्सा ही रूपांतरित कर पाते थे, लेकिन अवध साम्राज्य में सामान्य अर्ध पृथ्वी मंडल के विशेषज्ञ 20 से 30% हिस्सा रूपांतरित करने में कामयाब हो जाते थे, जिसका अर्थ है कि वे गढ़वाल क्षेत्र की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक शक्तिशाली थे। आध्यात्मिक शक्ति का रूपांतरण जितना अधिक होगा, पृथ्वी मंडल में प्रवेश करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यदि कोई अपनी आध्यात्मिक शक्ति को 90% तक परिवर्तित कर लेता है, तो उसके पास पृथ्वी मंडल में पहुंचने का कम से कम 50% मौका होता है। इधर जब श्रीदेव काका ने अपनी आभा जारी की, तो देवनाथ और बाकी लोगों के भाव बदल गए। इस व्यक्ति की 30 से 40% आध्यात्मिक शक्ति परिवर्तित हो चुकी है। भीड़ में से कुछ लोगों ने ठंडी सांस ली। अर्ध पृथ्वी मंडल की आभा ने दूसरों को बेचैन कर दिया।
देवनाथ और उसके साथ खड़े दो सहयोगी तेजी से सांस लेने लगे और अब उनके चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव आ गए थे। अगर श्रीदेव काका और उनके साथी पार्थ की रक्षा करने वाले थे, तो उन लोगों के पास जीतने का कोई मौका नहीं था। नैमिषारण्य का यदुवंशी परिवार केवल एक छोटा सा शाखा परिवार है। इसका मुख्य यदुवंशी परिवार से कोई लेना देना नहीं है। सभी को बगल से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। उनके सामने कर्णेश गर्व से खड़ा था और उसके चांदी के रंग के बाल हवा में लहरा रहे थे। अचानक हवा में बर्फ की एक परत दिखाई दी, जिससे आसपास का तापमान गिर गया। वातावरण की शीतलता ने श्रीदेव काका के हाव भाव बदल दिए। नेत्रा यदुवंशी की भौहें भी टेढ़ी हो गई थीं, और उसने तुरंत अपनी रक्षा के लिए आध्यात्मिक शक्ति को परिचालित किया। धर्मेंद्र यदुवंशी नाम के काली पोशाक वाले युवक का चेहरा सफेद हो गया था, और वो प्रतिरोध करने के लिए संघर्ष कर रहा था। कर्णेश, आपको बस उस बूढ़े आदमी को रोकर रखना है। बाकी हम पर छोड़ दें और हम आपको लाभ का 40% दे देंगे, देवनाथ ने एक सुखद अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए कहा। कर्णेश की ताकत उम्मीद से ज्यादा थी और वो श्रीदेव काका का विरोध करने में सक्षम था। पार्थ ने पहले सोचा था कि वो केवल कालिंदी के बराबर था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसमें पार्थ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की क्षमता थी। कर्णेश की मुट्ठी ने एक ठंडी नीली रोशनी निकली और वो श्रीदेव काका, नेत्र और धर्मेंद्र की ओर बढ़ गई। बचकर श्रीदेव काका ने उन दोनों से कहा, और इसी के साथ उनकी आध्यात्मिक शक्ति मिट्टी के पीले रंग की हथेली में बदल गई। बूम! कर्णेश के हमले से टकराते ही श्रीदेव काका की हथेली टूट गई, लेकिन उस हमले से प्रभाव से कर्णेश भी थोड़ा पीछे हट गया। इस कर्णेश की शक्ति अविश्वसनीय है और उसका आक्रमण कालिंदी के बराबर है, जबकि बचाव और भी मजबूत है। कुल मिलाकर वो कालिंदी से अधिक मजबूत है। पार्थ ने मन ही मन आह भरी, लेकिन कालिंदी ने तलवार इंटेंट का कुछ हिस्सा समझ लिया था। इसके अलावा कर्णेश कालिंदी से लगभग 4-5 साल बड़ा था। अगर कालिंदी अपने तलवार इंटेंट की शक्ति को पूरी तरह से स्थिर कर लेती है, उसकी ताकत एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। आक्रमण! देवनाथ चिल्लाया और 7वें सितारे पर 2 सहायकों के साथ पार्थ, नेत्र और धर्मेंद्र पर हमला कर दिया। नेत्रा यदुवंशी भी कमजोर नहीं थी और वो अपने दम पर 7वें सितारे के योद्धा को संभालने में सक्षम थी, लेकिन धर्मेंद्र यदुवंशी दूसरे योद्धा का सामना करने में थोड़ी परेशानी महसूस कर रहा था। बच्चे, अगर तुम अभी अबाबिल को सौंप कर अपने हाथ पैर काट लो, तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ने पर विचार करूंगा। ये देखकर देवनाथ थोड़ा रुक गया, लेकिन अगले ही पल अबाबिल किसी धुंधली रोशनी की तरह आगे बढ़ा और देवनाथ की ओर झपट पड़ा। तुरंत ही देवनाथ के कंधे पर एक गहरा खूनी घाव दिखाई देने लगा। अगर वो समय पर चकमा नहीं देता था और आध्यात्मिक शक्ति के साथ खुद को नहीं बचाता, तो अब तक उसका हाथ कट चुका होता। अबाबिल के पंख बेहद पतले और पंजे बेहद तीखे थे। इसके अलावा उसका शरीर काफी हल्का था, जिससे उसकी गति और आक्रामकता दोनों बढ़ जाती थी। इसलिए इस अचानक हुए हमले से देवनाथ घायल हो गया था। बदजात कहीं के देवनाथ ने दहाड़ते हुए अबाबिल की ओर बढ़ा और उसे हारने की कोशिश की, लेकिन अबाबिल 7वें सितारे का जानवर था, जिसकी गति बहुत तेज थी। फिर उसे हराना इतना आसान कैसे हो सकता था? पार्थ के नियंत्रण में अबाबिल हवा में तेजी से बढ़ा और रहस्यमय मार्गों से उड़ता रहा, जिससे देवनाथ निराश होकर वापस आ गया। जैसे ही उन्होंने चर्चा शुरू की, आसपास के सभी दर्शक चौंक गए। क्या ये बच्चा एक पशु प्रशिक्षक हो सकता है? अवध साम्राज्य में पशु प्रशिक्षक बहुत दुर्लभ और भारी मांग वाला व्यवसाय है। इस समय पार्थ सबसे सुरक्षित था। अबाबिल को नियंत्रित करने के लिए उसे केवल अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता थी। अबाबिल की गति और आक्रामकता बहुत अच्छी है। इसकी केवल एक ही कमजोरी है, उसकी रक्षा शक्ति। लेकिन मेरे नियंत्रण में
इतना सोचते ही पार्थ के होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख देवनाथ की कमजोरियों को देख सकती थी, इसलिए अबाबिल को काफी फायदा मिल रहा था। दूसरी ओर श्रीदेव काका और कर्णेश लड़ रहे थे। साथ ही श्रीदेव काका नेत्रा यदुवंशी और बाकियों पर भी नजर रख रहे थे। वास्तव में उन्होंने नेत्रा और धर्मेंद्र यदुवंशी को वास्तविक युद्ध के अनुभव का मौका देने के लिए लड़ने दिया था। नेत्रा यदुवंशी ने भी उन्हें निराश नहीं किया। वो चतुर थी और उसके पास महान युद्ध कौशल भी था, इसलिए वो 7वें सितारे के योद्धा का आसानी से मुकाबला कर सकती थी और यहाँ तक कि उसने थोड़ी बढ़त भी हासिल कर ली थी। जहाँ तक धर्मेंद्र यदुवंशी की बात है, तो वो बड़ी मुश्किल से 7वें सितारे के योद्धा का मुकाबला कर पा रहा था, लेकिन इसे बुरा नहीं कहा जा सकता था। लेकिन पार्थ ने उन्हें सबसे ज्यादा हैरान किया था। साम्राज्य के बाहर से आया ये नीले बालों वाला युवक देवनाथ को हराने के लिए अपने उड़ने वाले जानवर का इस्तेमाल कर सकता था। आखिरकार उनमें से कर्णेश के बाद देवनाथ ही सबसे मजबूत था। ये मानसिक ऊर्जा है। वो अबाबिल को नियंत्रित करने के लिए गुप्त तकनीक का उपयोग कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो वास्तव में एक पशु प्रशिक्षक हो? श्रीदेव काका पार्थ से निकल रही मानसिक ऊर्जा की लहर को महसूस कर सकते थे। पशु प्रशिक्षण एक दुर्लभ कला थी जो जंगली जानवरों को पालतू जानवरों में बदल देती थी। जिन लोगों में असाधारण मानसिक ऊर्जा होती थी उन्हें इस काम में बहुत आसानी होती थी। और हकीकत में पार्थ के पास अबाबिल को नियंत्रित करके लड़ाई खत्म करने के कई मौके थे, लेकिन वो यदुवंशी परिवार की ताकत को समझना चाहता था। मियाओ मियाओ, इधर छोटी बिल्ली उसके कंधे पर बैठी और अपने पंजे लहराते हुए अपने साथियों का उत्साहवर्धन कर रही थी। पार्थ ने अपना सिर हिलाया और धीरे से मुस्कुराया। इस दृश्य ने देवनाथ और उसके साथियों को गुस्से से पागल ही कर दिया। श्रीदेव काका भी चकित थे। ऐसा लग रहा था कि बिल्ली और इंसान सिर्फ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। हा हा हा, क्या छोटी बिल्ली मेरे लिए खुश हो रही है? छोटी बिल्ली को अपना उत्साहवर्धन करते देख नेत्रा यदुवंशी खुशी से भर गई थी और उसने और भी कठिन प्रयास शुरू कर दिया, जिससे उसके प्रतिद्वंद्वी को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। तुम दोनों भाड़ में जाओ। वे सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। पार्थ और बिल्ली को मजे से एक किनारे खड़े देख धर्मेंद्र यदुवंशी गुस्सा हो गया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। पार्थ के बारे में उसकी राय तो पहले से ही गलत थी। वो बेचारा 7वें सितारे के दुश्मन को बमुश्किल रोक पा रहा था। अगर पार्थ ने उसकी मदद की होती तो वे अब तक लड़ाई जीत चुके होते, लेकिन दोनों ने भाग लेने के कोई संकेत नहीं दिखाए। जब लड़ाई कुछ और देर तक चली तो धर्मेंद्र यदुवंशी अपने आप को रोक नहीं पाया। जल्दी कुछ करो, श्रीदेव काका ने अपना सिर हिलाया। अचानक उनकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई और फिर उन्होंने पलटवार करना शुरू कर दिया। आखिरकार वे परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य थे और उनकी आध्यात्मिक शक्ति का 30 से 40% पृथ्वी मंडल की आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित हो गया था। इसलिए उन्होंने अपने हमले से कर्णेश को पीछे धकेल दिया और बढ़त हासिल कर ली। लेकिन कर्णेश उनकी अपेक्षा से अधिक मजबूत था और अचानक उसके शरीर पर बर्फ की एक परत दिखाई देने लगी। इसके साथ ही कर्णेश की रक्त रेखा शक्ति प्रसारित हुई और आसपास का क्षेत्र बर्फ में बदल गया। ओह, इस कर्णेश के पास तो रक्त रेखा शक्ति भी है। कर्णेश को देखकर श्रीदेव काका दंग रह गए। अब उनकी स्थिति ठीक नहीं लग रही थी। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वो स्थिति को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कर्णेश के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं थी। उसी समय पार्थ ने अपना सिर हिलाया। छोटे उस्ताद, ये आपके चमकने का समय है। मियाओ मियाओ, छोटी बिल्ली ने अनिच्छा से अपना सिर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाती, पार्थ ने उसे पकड़ा और देवनाथ की ओर फेंक दिया। क्या? बिल्ली देवनाथ अभी अबाबिल से लड़ रहा था और तभी उसने देखा कि छोटी बिल्ली
किसी गेंद की तरह उसकी ओर फेंकी जा रही थी। वो तुरंत छोटी चोर बिल्ली की ओर बढ़ गया और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। लेकिन इससे पहले कि वो बिल्ली तक पहुंच पाता, अचानक छोटी बिल्ली उसकी दृष्टि से ओझल हो गई, और इससे पहले कि वो संभल पाता, बिल्ली के नुकीले पंजे ने उसके गले को गहराई से काट दिया। आंख धम। देवनाथ का गला गहराई से कट गया था और खून की तेज धार से साथ वो चीखते हुए जमीन पर गिर गया। मियाओ मियाओ, छोटी चोर बिल्ली फिर से प्रकट हुई। क्या? ये बिल्ली अदृश्य होना जानती है। ये बिल्ली बेहद चालाक है। इसने देवनाथ को एक हमले में मार डाला। पास खड़े तमाशबीनों के भाव बदल गए। छोटी बिल्ली स्पष्ट रूप से कोई सामान्य पालतू जानवर नहीं थी। देवनाथ के मारे जाने के बाद लड़ाई एक तरफा हो गई। इसके बाद कर्णेश भी ज्यादा देर नहीं रुका और जाने से पहले उसने पार्थ की ओर गहराई से देखा। सबके जाने के बाद श्रीदेव काका ने एक सांस ली और अपना ठंडा पसीना पोंछा। वो स्थिति को नियंत्रित करने में विफल हो गए थे। अचानक उसकी नजरें पार्थ की ओर मुड़ गईं और उन्होंने सावधानी से पूछा, छोटे दोस्त, क्या आप एक पशु प्रशिक्षक हैं? पशु प्रशिक्षक पार्थ श्रीदेव काका की आंखों में अपेक्षा और सम्मान के भाव महसूस कर सकता था। हाँ, ये सही है, मैं एक पशु प्रशिक्षक हूँ। पार्थ ने कुछ देर सोचने के बाद अपना सिर हिला दिया। तो क्या होगा आगे? क्या पशु प्रशिक्षक होने की बात मानकर पार्थ ने कोई गलती कर दी है, या फिर यही उसके लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होगा? अब वे लोग कहाँ जाने वाले हैं और वहां उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।